नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और बड़ी खबर लेकर सामने आया हूं। अग्निवीर की भर्ती के लिए युवाओं की बड़ी तैयारी चल रही थी। ग्राउंड पर जाकर दौड़े भी, लेकिन उनकी शिकायत एक थी कि सही टाइम पर हम भी पहुंचे लेकिन हमारा चयन नहीं हुआ। वजह कि एक दौड़ में सिर्फ 3 लोगों को लेना था। तो फिर आखिर में आपने जो टाइम लिखा है वो क्यों देना था आपको? ये एक बड़ी शिकायत अग्निवीर सेनाओं की थी जो भर्ती में गए हुए थे और अब तक उस कंपटीशन में सिर्फ 3 लोग, यानी कि एक बार दौड़ने पर लगभग जहां हजारों लड़के एक साथ दौड़ रहे वहां सिर्फ सही टाइम पर पहुंचने के बावजूद भी सिर्फ 3 ही लड़कों का चयन हुआ है। अब लोगों को बताना चाहूंगा पूरी खबर कि आखिर में अग्निवीर भर्ती पर क्या चल रहा है। बता दूं कि 3 दिन में 12,000 युवा ने हिस्सा लिया, जो लिखित परीक्षा 15 जनवरी को देने का लिए जो है बोला गया है। आपको बताता चलूं कि शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड में चल रहा अग्निवीर सेना भर्ती रैली में पिछले 3 दिनों में विभिन्न जिला के 18,000 में से 12,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। इसमें से चयनित युवाओं को अब लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र दिए जाने लगे हैं। सेना भर्ती के अधिकारी कर्नल संतोष कुमार ने बताया कि लिखित परीक्षा अगले वर्ष 2023 में 15 जनवरी को ग्वालियर में आर्मी पब्लिक स्कूल में आयोजित किए जाएंगे, जिसके पास युवा अग्निवीर सैनिक बन सकेंगे। जिसे पास करके युवा अग्निवीर सैनिक जिसे पास करके युवा अग्निवीर सैनिक बन सकेंगे। भर्ती रैली के तीसरे दिन भिंड और पन्ना जिले के 6,237 युवाओं की शारीरिक दक्षता की परीक्षा हुई। मैदान सूखा होने के कारण जो है तो मैदान में ही दौड़ कराई गई। रैली के चौथे दिन सोमवार को भिंड और दतिया जिले के 6,193 युवा हिस्सा लेंगे, जिसमें से भिंड के 3,912 और दतिया जिले के 2,281 युवा शामिल हुए। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिन से बारिश न होने के कारण मैदान पूरी तरह सूखा हो चुका था, जिसके कारण इसी मैदान में दौड़ हो पाई और दौड़ कराई गई। आने वाले दिनों में अब दतिया बारिश अगर नहीं होती तो लगातार मैदान में ही दौड़ आयोजित की जाएगी। इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन, शारीरिक दक्षता की परीक्षा, लंबी कूद, ऊंची कूद सहित अन्य परीक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। जहां लगातार ये था कि आखिर में परीक्षा कब होगी, तो वो भी निर्णय आ चुका है कि 15 जनवरी से आप लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा। जहां 15 जनवरी से ये आर्मी के स्कूल में ही आप लोगों का लिखित में एग्जाम होगा और एग्जाम पास करने के बाद कोई भी जो युवा जो भर्ती में गए हैं उसके बाद वो अग्निवीर बन पाएंगे। लेकिन समस्या इस बात की थी कि अग्निवीर जो है सिर्फ 4 सालों के ही लिए क्यों? क्या उसमें से ऐसा नहीं होगा कि लोगों का भविष्य देखा जाए, जो युवा है उनका भविष्य देखते हुए उनको परस्पर लगातार आर्मी में ही रखा जाए? तो ऐसा नहीं है। उसमें से 25% युवाओं को जो है रेगुलर के लिए भी रखा जाएगा, जो रेगुलर हो जाएंगे, और बाकी की संविदा भर्ती की तरह सिर्फ 4 साल के लिए ही रह जाएंगे। इसके बाद सारी प्रक्रिया आप लोगों को पता ही है कि सिर्फ 12 लाख के आसपास उनके पास रिटायरमेंट पर उन्हें पैसे दिए जाएंगे और इससे ज्यादा कुछ खास उन्हें नहीं मिलने वाला। चलती कार में आग लगी, पत्नी जलकर कंकाल हुई और पति 70% जलकर आज भी भर्ती है। हादसा कल रविवार का है, जो लगातार चलती कार में आग लग गई, लेकिन इसके बाद आग नहीं बुझी और पत्नी जलकर कंकाल बन जाती है। क्या पूरा मामला है आपको अपडेट करवाऊंगा। बताता चलूं कि इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी एक दंपत्ति कल चलती कार में जिंदा जल गए। हादसे में पत्नी की जलकर मौत हो गई और पति 70% जल चुका है। उसे इंदौर रेफर किया गया है। हादसा रविवार दोपहर देवास में हुआ था, जो कि अचानक आग लगने से दंपति कार में फंस गए। सुनील ने किसी तरह कूद कर तो अपनी जान बचा ली, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी जलती रही। इंदौर के रहने वाले सुनील 36 साल जिनकी उम्र है, पिता चंदर सिंह चौहान पत्नी राधाबाई के साथ शनिवार को सोनकच्छ के मुहड़ी में रिश्तेदार से मिलने आए हुए थे। यहां सुनील के जीजाजी धर्मेंद्र चौहान रहते हैं। दोनों रविवार को नैनो कार से वापस इंदौर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव से कुछ दूरी पर दोपहर को करीब 3 बजे कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार से भीषण लपटें निकलने लगी।
आग की लपटें इतनी भयावह थी कि राधाबाई को बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला और इसीलिए जो है कार के अंदर ही वो रह गई, पूरी तरह से जल गई। उनका सिर्फ कंकाल बचा। खोपड़ी को इंदौर फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए भेज दिया गया है। सुनील भी करीब लगभग 70% जलकर उनका जो है तो बेहद बुरा हाल हो चुका है। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें देवास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से इंदौर रेफर कर दिया गया है। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का भी प्रयास किया था, लेकिन अब तक जो काबू हो पाई थी वो सिर्फ गाड़ी तब तक जलकर खाक हो चुकी थी। देवास और सोनाकच्छ में पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। पुलिस के मुताबिक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया अभी तक। और भरोसा थाना प्रभारी हितेश पाटिल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आसपास के लोगों ने चलती कार में आग लगना ही बताया है। आग लगने से महिला की मौत हो गई है। आग कैसे लगी, मामले की जांच की जा रही है। जब तक इस मामले की पूरी तरीके से जांच ना कर ले तब तक कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा। जहां आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में कार के अंदर जब आग लगी तो कैसे लगी, इस बात की अभी भी पुष्टि नहीं हो पा रही कि कैसे लगी। लेकिन अगर आपके पास आग बुझाने के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र अगर कार में मौजूद ना हो तो सोचिए आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कार में आग बुझाने का भी अस्त्र शस्त्र रखना काफी अनिवार्य है और रखा भी जाता है। लेकिन इंसान कहीं ना कहीं छोटी सी भूल के कारण कितनी बड़ी हरकत हुई उसके साथ आप देख रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि छोटी छोटी चीज भी कभी कभी बहुत बड़े काम कर जाते हैं। शायद अगर आपके पास वो शस्त्र होता तो आप आग को बुझा लेते और अपनी पत्नी को भी बचा सकते थे और अपने आप को भी और अपने कार को भी। लेकिन छोटी सी गलती इतनी बड़ी बन जाएगी कि किसी को मौत के घाट उतार देगी, इस बात का उनको भी अंदाजा नहीं था। इसलिए कहना है कि आप भी सुरक्षित रहिए, अपनी गाड़ी में शस्त्र जरूर रखिए ताकि आप आग को बुझा सके, नहीं तो ऐसा होगा कि शायद आप भी इसी के शिकार हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खास खबरों के साथ जुड़े रहे तरंग न्यूज से। फिर मिलता हूं बड़ी खबर के साथ, अगली खबर जल्द ही लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।